अलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी होस्ट मिनाल कहाँ गई हूँ, आज क्या लिया है आपको बताती हूँ। और सबसे पहले टाइम ना ज़ाया करते हुए टॉपिक आपको बता देती हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैंने क्या हिम्मत करके कुछ लिया है, क्या मेरा ख्वाब था। ख्वाब तो नहीं कहा जा सकता, एक हर औरत का एक होता है कि उसने मतलब एक सोचा होता है कुछ ना कुछ माइंड में, तो क्या सोचा है वो ब्लॉग देख के पता चलेगा। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ इसलिए कि आप व्लॉग पसंद तो करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले लाइक कर दें, थम्स अप कर दें, हिट द लाइक बटन। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए उन्हें ये भी बताती चलूँ कि हाउस वाइफ हूँ, डेली ब्लॉगर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ हैं और ब्लॉगिंग करती हूँ। ससुराल में रहते हुए ससुराल ब्लॉग्स भी बनाती हूँ बिकॉज हम भाभियाँ होती हैं ससुराल में, और ससुराल में क्या पॉलिटिक्स होती है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। किस तरह ससुराल में रहने का तरीका होता है, बच्चा किस तरह जाता है पॉलिटिक्स से, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में कवर करती हूँ। बड़े बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। एक बड़ा ही मज़ेदार कल मुझे क्वेश्चन मिला है कि ससुराल में जो है ना फ्रूट्स ग्रॉसरी वगैरह किस तरह जो है ना वो ली जाती है और कहाँ रखी जाती है जब आपका ऑब्वियसली एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अपने टॉपिक्स में आप लोगों के साथ कवर करूँगी। यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाए या फिर ना कहा जाए, ये तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक हमें खाने के लिए रोटी दे, हमें अल्लाह पाक हर चीज़ से नवाजता है। ठीक है, हम इंसान तो किसी काबिल भी नहीं है, तो अल्लाह पाक जितना हमें देते हैं सबसे पहले तो मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। दूसरी बात ये कि ठीक है एक टर्म है फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो है ना सीधी सी बात है, बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं गर्मियों में। और गर्मियाँ कम महीनों के लिए नहीं आती, अच्छे खासा हमारा मतलब जो साल का अच्छा खासे मंथ्स कवर करती हैं गर्मियाँ। तो गर्मियों में बिल्स भी ज़्यादा आते हैं, खर्चात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे मोटे मसले मसाइल कोई ना कोई निकल ही आते हैं। फिर ये होता है कि आपका अपनी ज़ात के लिए जो है ना, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट मैं अगर अपनी बात, ऑब्वियसली मेरा व्लॉग है तो मैं अपनी लाइफ के बारे में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये होता है कि ना मतलब अपना बंदा ना ख्वाहिशात को थोड़ा बहुत अंदर दिल में ही रखता है। ठीक है, बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो बंदा ले लेता है। तो यही मैं आप लोगों से आज के टॉपिक में, आज का जो व्लॉग है उसमें डिस्कस करूँगी कि मैंने सोचा था कि कुछ मैंने ना चीज़ें लेनी है घर के लिए, और वो ज़रूरत की भी चीज़ें थी। सिर्फ आज के ब्लॉग में नहीं, और भी 2-3 ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने देखा होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी के कर्टन्स लेकर आई हूँ मियाँ मीर मार्केट जाके। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लस कमरे के लिए जो है रूम की जो टेबल होती है वो रिक्वायर्ड थी, एक वो चाहिए थी, वो लानी थी। काफ़ी अर्से से पेंडिंग थी, सोचती रहती थी अब लूँगी, इस महीने लूँगी, इस महीने लूँगी, लेकिन नहीं ले पाती थी। तो अब जाकर थोड़ी सी मैंने मतलब किसी तरह बजट बैलेंस करके हिम्मत की है कि कुछ ले लिया जाए। तो यहाँ पर जो है लैम्प्स थे, बहुत एक्सपेंसिव भी लैम्प्स थे। जैसे ये वाले सिल्वर वाले बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे, आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। ये तकरीबन 6000 का एक लैम्प था और ये बहुत एक्सपेंसिव थे। अच्छे भी थे, प्यारे भी लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े हैं। इसके अलावा ये जो नीचे लैम्प्स थे, ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं ब्लू कलर के और येलो ऑफ वाइट कलर के, ये भी तकरीबन 3000 का एक लैम्प था। मुझे चाहिए थे लैम्प्स अपनी टेबल के लिए। हमारे पास जो लैम्प्स थे पहले वो 30 ईयर्स ओल्ड थे। वो एंटीक आप उसे कहें तो वो गलत नहीं होगा। और लेकिन गलती ये हो गई कि एक लैम्प हमसे गलती से टूट गया। ठीक है, वो सऊदी अरब से लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और मतलब मेरे हस्बैंड के फादर। ठीक है, वो वहाँ से लेकर आए थे और वो बड़ा अर्सा हमने संभाल के रखे। शायद आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसमें ये होता है कि जैसे आप उसको टच करते थे तो लाइट ऑन मतलब ज़्यादा कम, और इस तरह से आप मैनेज कर सकते थे। बहरहाल वो पुराने थे इसलिए एक का पेच निकल गया, ख़राब हो गए। उसके बाद मैं लैंप नहीं ले सकी और बड़ा अरसा मेरे जहन में रहा कि नहीं मुझे लैंप चाहिए। तो फिर मैं आज आ गई यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है। लेकिन फिर हमने यहाँ से परचेज़ नहीं किए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही थी। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों के साथ स्पेशली जब आप इस तरह की जगह पे आते हैं ना जहाँ पे बहुत सारी क्रॉकरी हो, मतलब ग्लास की चीज़ें बहुत सारी हों, तो फिर बहुत डर भी लगता है कि एक तो ये भी होता है कि खुदा ना सब बच्चों को चोट ना लग जाए, प्लस ये भी होता है कि एक तो टूट गई ना तो तुहानू पे करना पै जाना है सच्ची बात तो ये है। तो और माशाल्लाह जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो बहुत सेंसिबल है, समझदार है। जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह अब हो गई है, उसने भी खैर अपने टाइम पे बहुत तंग किया है। और अब जो है ना, तो जो छोटी बेटी है ना उसने तो बहुत तंग किया, बिकॉज लेफ़्ट साइड पे सारा सेक्शन जो था वो टॉयज़ वाला था। और उसने इतना मतलब बार बार वो वहाँ पे जा रही थी और कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। उसको जो चाहिए थी चीज़ वो हमने ले ली थी। फिर भी बच्चे जो है ना क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी रेंज है टॉयज़ की, तो बच्चे ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो खैर मुझे एक तो ये भी टेंशन थी कि वो गुम ना जाए, तो इसलिए मैं बार बार वहाँ जाती, कभी यहाँ आती, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। और समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं बड़े वाले रूम, बार बार मैं इधर ही आ रही थी, मुझे नहीं पता क्यों।
ये वाइट वाले भी अच्छे हैं, लेकिन ये 3 का सेट था, इसके साथ राइट वाले भी हैं। कुछ बहुत अच्छे, बहुत मतलब सॉलिड वाले भी थे, लेकिन मुझे दरमियाना चाहिए था, लाइक बहुत ना बड़े हों, ना बहुत सस्ती लुक थे, ना बहुत महंगे वाले हों, दरमियाने हों। तो सस्ते वाले भी नहीं, मैं वरना ये देखें, ये जो नीचे वाले पड़े हैं ना लेफ़्ट, ये सारे लास्ट रो में, ये सब सस्ते वाले थे, 1500 का एक था। फिर मैं आगे इस साइड पे, आपने होम व्लॉग्स विद इरम का अगर चैनल देखा हो तो उन्होंने कोज़ी कॉर्नर की एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें उन्होंने इस तरह का एक लैम्प, की जो नीचे पड़े हैं ना, ये दिखाया था। ये भी मतलब कह लें लालटेन टाइप एक लैम्प था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं था, ये जस्ट सेल वाला था, और इसमें जो बल्ब था वो 0 वाट का था। तो एज सच वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव तो बहुत था, लेकिन मतलब कि ड्यूरेबल मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि जब ये इसका बल्ब ख़राब हो जाएगा तो फिर मतलब यहाँ से मिल जाएगा, तो कहते नहीं, ये आपको चेक करवाना पड़ेगा, कहीं लेके जाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत लंबा एक सीन हो जाएगा, तो हमें तो जस्ट इलेक्ट्रिक ही लेना चाहिए, वायर वाला ही लेना चाहिए, जो वायर से लगे और फिर जो है वो हो जाए। खैर कैंडल्स भी बहुत अच्छी यहाँ पे इनकी वैरायटी थी, कैंडल्स बड़ी अच्छी इनकी रेंज थी। कैंडल स्टैंड भी मुझे एक चाहिए था, लेकिन मैंने फिर यही सोचा है कि एक एक करके चीज़ें लूँगी। हर महीने आप एक चीज़ ले लें, 2 चीज़ ले लें सॉलिड, एक साथ अगर आप बहुत कुछ ले लेते हैं ना, फिर आपका बजट बैलेंस नहीं हो पाता। फिर ये होता है कि मंथ एंड पे मसला होता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मेरा ब्लॉग है तो मैं अपनी बात ही करूँगी, और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है। अगर आप अब बात करते हैं म्याना रवि की, तो मैं बहुत दिल से जो है ना म्याना रवि करना पसंद करती हूँ। मैं कभी भी बहुत हाइट पे नहीं जाती कि भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर लें, और कभी मैं कंजूसी भी नहीं करती कि बहुत कंजूसी कर लूँ। मैं एक दरमियान में, एक मीडियम में रखती हूँ। खैर मुझे ये वाला पसंद आया था, लेकिन इसका बल्ब का वही मसला था। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे, और फिर हमने जो है एक टेबल लेनी थी। टेबल भी मैं हो सका तो आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने कौन सी टेबल ली है। और रूम टेबल मुझे चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो घर में डाइनिंग टेबल वगैरह आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखी होगी, लेकिन जब रूम में कोई आकर बैठता है, इन केस अगर कोई गेस्ट आ जाए, या समटाइम्स इंसान का दिल करता है कि वो रूम में जो है वो नाश्ता कर ले, तो फिर ये होता है कि कभी आपको बेड पे रखना पड़ जाता है कुछ ना कुछ, या फिर साइड टेबल्स पे या ड्रेसिंग टेबल पे कुछ ना कुछ रखना पड़ जाता है। रूम टेबल मेरे पास नहीं थी, तो ये भी बहुत प्यारा सेट था, लेकिन मुझे राउंड रिक्वायर्ड नहीं थी। मुझे एक ब्राउन कलर में टेबल चाहिए थी। तो यहाँ पर भी लालटेन और ये कैंडल के जो है क्या कहना चाहिए इसको, डेकोरेशन पीसेस से बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मतलब आप अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह में इसको रख सकते हैं। और ये जो स्टोर है, जो सुपरमार्केट है, इसका नाम है राइजन। ये आपके एरियाज़ में भी होगी डेफ़िनेटली, बहुत बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस हैं, आप जाएं और विज़िट करें। अब इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आ गई हैं, और 10% ऑफ मेरा ख्याल था या नहीं था, नहीं इस पर नहीं था 10% ऑफ, बिकॉज़ इसके बाद भी हम एक सुपरमार्केट में गए थे और वहाँ से हमने लैम्प्स लिए थे। यहाँ पर मेरे लैम्प्स फाइनल नहीं हुए थे, तो मैं उसके बाद आकर बैठ गई गाड़ी में, और मैंने हस्बैंड से बोला कि टेबल का फिर बिल करवा लें और मैं बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं, इतनी इमरजेंसी नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम फिर कभी ले लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। अच्छा जी, ये एक रेवलॉन का नंबर 53 है और 54 है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रही थी इसमें कि मैं 53 लूँ या 4। पहले जब मैंने अप्लाई किया था वो 53 था, वो थोड़ा सा मतलब गोल्ड टच में आ जाता है, आप अगर देखें ना ये थोड़ा गोल्डन हो गया है, लेकिन जो 54 है ये ब्राउनिश टोन में है। फिर मैंने फ़ाइनल करवाया, हमें समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने कहा कि मैंने पहले लास्ट टाइम जब 53 अप्लाई किया था, तो अब आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा लूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ये 53 वाला जो है ना ये ठीक है। तो उसके बाद जो है बच्चों ने तंग तो बहुत किया, फिर हमने इनको टॉय ले दिया जो इनको चाहिए था। अभी कल इनको टॉय लेकर दिया। बच्चों की आदत मुझे वैसे पसंद भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि ठीक है, इंसान फिर बंदा सोचता है कि बच्चों के लिए कमाता है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ट्रॉली चला रही थी, और साथ मैंने अपनी बेटी को आगे बिठाया हुआ था, बड़ी वाली को, और छोटी जो थी वो दूसरी वाली ट्रॉली में बैठी हुई थी। कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी छोटी मोटी जो रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह मुझे एक ब्लेंडिंग के लिए जो है वो एक चाहिए था, वो क्या कहना चाहिए उसे, स्क्रब के लिए ना, एक मुझे वो चाहिए था फेशियल करने के लिए। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और कुछ ब्रशेज़ वगैरह चाहिए थे, तो ये वाला मुझे ठीक लगा, क्योंकि इसमें मेरे बाल जो है वो फंसते नहीं हैं। तो बाल टूटने का भी आजकल बहुत मसला है, आई डोंट नो हेयर फॉल इतना क्यों हो रहा है। खैर मेरा तो हेयर फॉल नहीं है, लेकिन जो मेरी दोनों भाभियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है हेयर फॉल को लेकर। एक भाभी की तो साइड पे बिल्कुल बाल ख़त्म हो गए हुए हैं, हालांकि कोई उनकी एज नहीं है, वो मेरे से भी छोटी हैं। तो आई डोंट नो वाई, बट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरे बाल अभी ठीक हैं और उस तरह से टूटते नहीं हैं। तो ब्रशेज़ अच्छे थे, अच्छा डिफरेंट शेप्स में थे, बट प्राइस सबकी सेम थी। आई थिंक 550 का कोई था या 450 का, इस तरह से ब्रशेज़ की सारी रेंज थी।
तो ठीक थे, कुछ चाइना की चीज़ें भी थी यहाँ पर। इसके अलावा एक और सुपरमार्केट है, वहाँ पे भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर मैं शूट नहीं कर सकी। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर जो है वो मेरी छोटी बेटी ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन लैंप्स हमने वहीं से फ़ाइनल किए थे। अच्छा, जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं ना, तो मैं कैमरा बिल्कुल फ़ोन अपना मोबाइल जो है वो बैग में रख देती हूँ, मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करती। मैं आई डोंट नो, मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है थोड़ी, मैं रिस्क नहीं लेती। मैं कहती हूँ कि यार जो मेन प्रायोरिटी है उस वक्त मेरी, मैं वही करती हूँ। ब्लॉग्स तो बनते ही रहेंगे, आप लोगों के साथ तो मुलाकात होती ही रहेगी, तो लेकिन यह कि अपने आप को मुश्किल में डालकर मैं ऐसा काम नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं फेशियल के लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि मेरे पास पहले जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे पास गार्नियर का है, लेकिन यहाँ पर जो है डर्मा का बड़ा अच्छा फेशियल होता है, पूरी रेंज इनकी पड़ी हुई थी। तो है तो एक्सपेंसिव डर्मा का, क्योंकि अगर आप यहाँ से करवाते हैं, लाइक जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पर 3000 या 3500 का फेशियल करते हैं वो लोग। तो मैं यही सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम मैंने जो है ये डर्मा का ले लेना है, और मैं घर में खुद ही फेशियल किया करूँगी। मैंने ब्लीच ली, इसके अलावा मैंने जो है वो एक दो चीज़ें और ली थी। टाइम मिला तो मैं आप लोगों को घर जाकर दिखा दूँगी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और दूसरे सुपरमार्केट में जा रहे हैं। प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये था कि चलो वहाँ पे देख लेते हैं। तो बस वहाँ पे गए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े अच्छे लैंप्स मिल गए, और बहुत जो कि ना हल्के थे और ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर और फैंसी थे। मुनासिब रेंज में हमें बहुत अच्छे लैंप्स मिल गए। मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी बस आप ये देख लें, इसकी नेट है, और नेट के ऊपर जो है ये थोड़ा बहुत मतलब एम्ब्रॉयडर्ड नेट है, और नीचे से ये अच्छा सॉलिड है सच, मतलब कि हल्का नहीं है। और बल्ब भी इसके सही वाले ही थे। ये कुछ और चीज़ें लेकर आई थी, क्रॉकरी में से भी लेकर आई थी, ग्लास बॉटल्स भी लाई थी, वो मैं लेकिन बच्चों ने ना रूम में इतना ज़्यादा मेस क्रिएट कर दिया था घर आते साथ ही ना, और मेरा बस दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बेटी को सुला दूँ कुछ खिलाकर। भूख भी हमें इतनी लगी थी, बस हमने आते साथ पे बर्गर्स ऑर्डर किए, ऑर्डर नहीं एज इन किचन वाले भाई को बोला हमें बर्गर्स बना दे, बच्चों को टेंडर पॉप्स बना कर दिया, और चाय शाय पी। उसके बाद मैंने कहा आराम से मैं तसल्ली से देखूँगी। और ये पीछे वॉलपेपर है, उसके साथ मैं चाह रही थी कि बहुत डार्क कलर में इसकी नेट जो इसका ऊपर होता है, वो क्या कहना चाहिए यार इसको, जो लैंप का वो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत डार्क ना हो, तो और ना ही इतना हल्के कलर का हो कि वो जल्दी गंदा हो जाए। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। भाई मैं दिल से बोलती हूँ, सीधी बंदी हूँ, सीधी बात करती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं होती दिल में, मतलब लाइक अपने आप को बना चढ़ा कर मैं नहीं बोलती। जो हूँ वो हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।